Hello my dear students, I Dr. Niharika Makhijani welcome you all in our Padhing classes. Our Padhing classes is the platform where is so much to learn for everyone. आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7वीं का पाठ 11। पाठ का नाम है नमक का दारोगा। यह पाठ कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित है। यह पाठ हमें शिक्षा प्रदान करता है कि आज भी समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो रिश्वतखोरी से दूर रहकर ईमानदारी से अपने कर्तव्य पथ पर चलते हैं, अनेक मुश्किलों का सामना करते हैं, लेकिन अपने कर्तव्य पथ को नहीं छोड़ते। सबसे पहले इस पाठ की शिक्षा देखेंगे। इस कहानी में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का इस प्रकार वर्णन किया गया है मानो यह कोई अपराध न होकर उपलब्धि हो। समाज में वास्तव में रिश्वत लेना एक कला माना जाता है। सद्गुणों के स्थान पर दुर्गुणों को ही जीवन का आधार माना जाने लगा है, लेकिन अब भी ऐसे सदाचारी व्यक्तियों की कमी नहीं है जो अपने कर्तव्य और धर्म पर डटे रहते हैं, और ऐसे पारखी भी इस दुनिया में हैं जो ऐसे अमूल्य रत्नों को अपने खजाने की शोभा बढ़ाना चाहते हैं। आइए इस छोटे से नाट्यांश के द्वारा हम इस बात की अनुभूति करते हैं कि सद्गुणों का हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान है। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु को व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। नमक ईश्वर प्रदत्त वस्तु है ना, समुद्र से बनता है। तो जब नमक का नया विभाग खुला तो व्यापार निषेध हो गया कि इसको बेचा ना जाए, लेकिन फिर भी लोग चोरी छुपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकलवाता था तो कोई चालाकी से। अधिकारियों के पौ 12 थे। पौ 12 होना मतलब फायदा ही फायदा था। किसी न किसी प्रकार से थोड़ी बहुत छोटी मोटी रिश्वत मिल ही जाती थी। पटवारी का सम्मानित पद छोड़कर लोग नमक के विभाग में प्रवेश लेने के लिए वहां दारोगा पद पाने के लिए ललचाते थे। क्यों ललचाते थे? क्योंकि नमक का विभाग अभी नया नया था और वहां पर रिश्वत मिलने की बहुत सी संभावनाएं थी। वंशीधर रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां विवाह योग्य हो गई हैं, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती रहती है। कितना विरोधाभास है बातों में, जहाँ पर अनेक बार ऐसा देखा गया है कि पिता जो है वो अपने पुत्र को सही मार्ग दिखाते हैं, परंतु यहाँ मजबूरी के कारण इनके पिता वंशीधर जी के पिता जो है वह कह रहे हैं कि ऐसी नौकरी ढूंढना जहाँ पर कोई ऊपरी आय हो जाए, क्योंकि परिवार की स्थिति ठीक नहीं है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। उन्होंने ये बातें ध्यान से सुनी और घर से चल पड़े। अच्छे शकुन से निकले थे। जाते ही नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही नहीं था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो वे फूले न समाये। उन्होंने तो पहले ही यही सोचा था कि काश पुत्र को कोई ऐसा काम मिल जाए जिसमें ऊपरी आय हो, और उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई। जाड़े के दिन थे और रात का समय था। नमक के सिपाही चौकीदार सभी निद्रा में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े से समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अभ्यास प्रश्नोत्तर में है कि उन्होंने अफसरों को कैसे मोहित कर लिया था। उनका व्यवहार बड़ा अच्छा था। अफसर लोग उन पर विश्वास करते थे। नमक के दफ्तर से एक मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह
गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे। इतनी रात गए गाड़ियां नदी के पार क्यों जाती है? वंशीधर का काम ही था कि वहां पर सुरक्षा करना। अचानक आधी रात को मल्लाहों की आवाज और गाड़ियों की आवाज आई तो वे उठ खड़े हुए कि इतने रात को गाड़ियां कहाँ जा रही हैं। अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। उन्होंने जल्दी से वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात ही बात में घोड़ा चढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती हुई दिखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? बिना पूछे, दारोगा को बिना पूर्व सूचित किए इस तरह से गाड़ियां जो है वह नदी के पार जा रही थी, तो इनको शक हुआ कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपीदीन की गाड़ियां हैं। वंशीधर जी ने पूछा, कौन पंडित अलोपीदीन? आदमी ने उत्तर दिया, दातागंज की। मुंशी वंशीधर चौंके। पंडित अलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हो। वे सब पर कोई न कोई उपकार करते ही रहते थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते थे। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियां कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन यह प्रश्न करते ही कि इसमें क्या है, सन्नाटा छा गया। जब वंशीधर ने पूछा कि ठीक है, गाड़ियां कानपुर जा रही है और पंडित अलोपीदीन की गाड़ियां हैं, परंतु गाड़ियों में है क्या? तो सब चुप हो गए, कोई कुछ नहीं बता रहा था। दारोगा साहब का संदेह और बढ़ा। वे जोर से बोले, हम पूछते हैं इसमें क्या लदा है? जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से सटाकर बोरों को टटोला। भ्रम दूर हो गया। ये नमक के ठेले थे। उस समय नमक जो है वो बुरादा रूप में चूरा कूटा हुआ नहीं मिलता था, डल्ले मिलते थे। तो ये नमक के जो ढेले थे वो बोरियों में लादकर ले जाए जा रहे थे। पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार होकर कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दारोगा ने गाड़ियां रोक दी है और घाट पर खड़े हुए आपको बुलाते हैं। जब गाड़ियां पकड़ी गई तो गाड़ियों के मालिक अलोपीदीन जी को बुलाया गया और एक सेवक ने यह समाचार उन्हें दिया। पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। इन्हें वे जैसा चाहती है न चाहती है। लेटे लेटे ही गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। उनके पास अपार धन था और उनको यह विश्वास था कि इसी धन के बलबूते पर वे सही गलत हर प्रकार का काम आसानी से करवा सकते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चितता से पान के बीड़े लगाकर खाए। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी, आशीर्वाद। कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गई? कितना विश्वास है। आत्मविश्वास के साथ पान खाया, लिहाफ ओढ़ा और फिर आकर बोला, आशीर्वाद भी स्वयं दे रहे हैं बिना नमस्कार किए। वंशीधर ने नमस्कार नहीं किया, लेकिन फिर भी, और कह रहे हैं कि हमसे ऐसा क्या गुनाह हो गया जो आपने हमारी गाड़ियां रोक दी। वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। अलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और ना ही सरकार को जानते हैं। हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं भला? आपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया। यह हो नहीं सकता कि हम इधर से जाएं और आपको भेंट न चढ़ाएं। मतलब गाड़ियों को तुम जाने देते, तुम्हारे हिस्से की रिश्वत जो है वो तुम्हें तुम्हारे तक बाद में भी पहुंचा सकता था। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर इन सब बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ईमानदारी की नई नई उमंग थी। अकड़ कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले लो, मैं हुक्म देता हूँ।
वंशीधर ने अपने हवालदार, जिसका नाम था बदलू सिंह, उससे कहा कि यह चाहे कितने ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, कानून की निगाह में से एक बराबर है, तो तुम जाओ और इन्हें हिरासत में ले लो। पंडित अलोपीदीन स्तंभित हो गए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि अरे ये तो पहली बार हो गया कि मैं रिश्वत देना चाहता हूँ और फिर भी मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। गाड़ी वालों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू से आगे बढ़ा। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते हुए कभी न देखा था। धर्म के खातिर धन का निरादर कर देना अर्थात अपना धर्म निभाने के लिए बड़ी से बड़ी रिश्वत को भी स्वीकार न करना, यह अलोपीदीन के जीवन में पहली बार हुआ था जो किसी ने उन्हें इतनी कठोर बातें भी सुनाई और गिरफ्तारी का आदेश भी दे दिया। विचार किया कि वह अभी अल्हड़ लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे। पैसे का जब प्रभाव नहीं पड़ा तो अनुनय विनय कर उनकर रोकना चाहा। इज्जत धूल में मिल जाएगी, हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं, अर्थात हम आपको आपका प्रसाद, आपकी रिश्वत जरूर पहुंचाएंगे। कृपया करके हमें गिरफ्तार मत कीजिए। इस प्रकार अलोपीदीन दीन भाव से गिड़गिड़ाते हुए वंशीधर जी से प्रार्थना करने लगे कि उन्हें गिरफ्तार न किया जाए। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। अलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, अर्थात उन्होंने रिश्वत को एक चट्टान समझ रखा था, वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की शक्ति पर उनका भरोसा था। उनका स्वाभिमान खंडित हो गया, अभिमान टूट गया, लेकिन उन्हें विश्वास था कि थोड़ा अधिक धन दूंगा तो ये मान जाएगा। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो। आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। भूखे सिंह मतलब इनको बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है और गुस्सा भी बहुत आ रहा है, तो 1000 रुपए दे दो, उनका गुस्सा शांत हो जाएगा। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया कि कितना जिद्दी इंसान है जो धर्म को मानने के पीछे इतने पैसों को ठुकरा रहा है। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक नौबत आ पहुंची, किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला ही पर्वत की भांति अटल और अविचलित था। यानी कि 30,000 तक रिश्वत देने के लिए अलोपीदीन राजी हो गए, लेकिन धर्म की राह पर अड़ग रहते हुए वंशीधर ने उस रिश्वत को स्वीकार नहीं किया। अलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपका अधिकार है। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा, बदलू सिंह। मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ बदलू सिंह पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ा। पंडित जी घबराकर 2-3 कदम पीछे हटे, अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 तक निपटारा करने को तैयार हूँ। बदलू सिंह मन में साहब को गालियां क्यों दे रहा था कि थोड़ा बहुत रिश्वत ये ले लेते तो मुझे भी कुछ न कुछ मिल जाता। कैसे दारोगा हैं जो न खुद लेते हैं न दूसरों को लेने देते हैं। वंशीधर ने जवाब दिया, असंभव बात, 30,000 किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी संभव नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल दिया। अलोपीदीन ने एक हष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराशा और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद मूर्छित होकर गिर पड़े। अलोपीदीन ने देखा कि बदलू सिंह जो है वह उन्हें गिरफ्तार करने आ रहा है, तो वे मूर्छित हो गए। दुनिया तो सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। एक कहावत है कि दुनिया के लोग, और रात का अंधेरा था, लोग सो रहे थे,
परंतु एक से लेकर दूसरे तक और दूसरे से लेकर तीसरे तक यह बात पूरे गांव में फैल गई। सवेरे सवेरे जहाँ देखिए वहीं बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। टीका टिप्पणी कर रहा था मतलब कोई अच्छा कह रहा था और कोई बुरा कह रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी। दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियां और हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त थे। पहले ही कहा था कि सभी उसके उपकार के नीचे दबे हुए थे, तो अदालत में भी उन्हीं का प्रभाव चला। उनके सेवक, वकील, मुख्तार, उनके आज्ञापालक और अर्दलो, चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना मोल के ही गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे। वो इसलिए विस्मित नहीं हो रहे थे कि अलोपीदीन गिरफ्तार हो गए हैं या अलोपीदीन ने यह कर्म क्यों किया, बल्कि इसलिए थे कि कानून के पंजे में वे आज तक कभी नहीं फंसे थे। ऐसा काम तो वे करते ही रहते थे, परंतु कभी पकड़े नहीं गए। ऐसा मनुष्य जिसके पास अगाध धन हो, वह भला क्यों कानून के पंजे में आए? प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के लिए वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धर्म में युद्ध ठना। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के अलावा और कोई ताकत नहीं थी। ना ही उनके पास कोई स्पष्ट भाषण था। स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त और कुछ था। गवाह थे, किंतु वे सब लोभ के मारे डावाडोल हो गए। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। वंशीधर की ईमानदारी की कोई कदर नहीं कर रहा था वहां पर। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज में लिखा, न्याय के कागज पर उन्होंने लिखा, पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। वे बड़े भारी व्यापारी हैं। वे थोड़े से लाभ के लिए ऐसा काम नहीं करेंगे। यद्यपि नमक की दारोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उनकी विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम में सजग और सचेत रहता है, परंतु नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। वंशीधर को ही ये हिदायत दे दी कि उन्होंने बेवजह अलोपीदीन को परेशान किया है। उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अलोपीदीन बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, वो ऐसा छोटा मोटा काम नहीं कर सकते। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्य बाणों की वर्षा होने लगी। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वत्ता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां और ढीले चोगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं लगे। ये सब न्यायालय में उपस्थित थे। काले कोट वाले वकील, सच बोलने वाले न्यायाधीश, निर्णय करने वाले गवाह, सब, लेकिन फिर भी उन्हें न्याय नहीं मिला। वंशीधर ने धन से बेर मोर लिया था, उसका मूल्य तो चुकाना ही पड़ता। बड़ी कठिनाई से एक सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवान आ पहुंचा। मुअत्तली यानी नौकरी से हटा देना। उन्होंने बड़े आदमी से पंगा ले लिया। कर्तव्य परायणता का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय, शोक और खेद से व्यथित होकर घर की ओर चल पड़े। बूढ़े मुंशी जी तो पहले ही कुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी। अपनी मनमानी करता है, ईमानदार बनने चला है, पढ़ने लिखने का सारा कार्य अकारथ गया। इसके कुछ ही दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने मुअत्तली का समाचार सुना तो सिर पीट लिया। पिताजी को तो पहले ही बड़ा क्रोध आ रहा था कि बच्चे को कितना समझाया था कि जहाँ पर थोड़ी बहुत रिश्वत मिले ऐसा काम करना, लेकिन इसने हमारी एक भी बात
नहीं सुनी और यह इस तरह से नौकरी से हटा दिया गया है। अब क्या होगा? बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। वृद्धा माता को भी बहुत दुख हुआ। तीर्थ यात्रा की कामना मिट्टी में मिल गई। माँ ने भी सोचा था कि बेटे को जब पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे तो अच्छा सा तीर्थ यात्रा का आयोजन करेंगे, परंतु सारी कामनाएं मिट्टी में मिल गई। इस प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। कई नौकर कंधों पर लाठियां रखे साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े। देखा तो पंडित अलोपीदीन है। झुककर दंडवत किया और लल्लो चप्पो करने लगे। अपने बेटे की करनी पर माफी मांगने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं। आपको कौन सा मुंह दिखाएं? क्या करें? यह लड़का अभागा है, कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता? ईश्वर निसंतान चाहे रखे पर ऐसी संतान न दे। यह बड़ी कड़वी बात थी जो बूढ़े मुंशी जी ने वंशीधर के बारे में कही कि ईश्वर निसंतान चाहे रखे परंतु ऐसी संतान न दे। इससे पता चलता है कि वह सामाजिक प्रभाव से कितने दबे हुए थे। अपने पुत्र के गुणों को देखने के स्थान पर उन्होंने यही देखा कि मेरे पुत्र की ईमानदारी के कारण आज सभी इसके दुश्मन बने बैठे हैं, इसकी नौकरी भी चली गई है। इसी दुख के मारे बूढ़े मुंशी ने कहा कि ईश्वर चाहे कि संतान रखे परंतु ऐसी संतान न दे। अलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूं? अलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे धर्म परायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर से कहा, दारोगा जी, इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे कष्ट उठाने की जरूरत नहीं थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने हजारों रईस देखे, अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों को काम करते हुए देखा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। अलोपीदीन ने अब वंशीधर का सम्मान करना, उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें कहना शुरू किया। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। वंशीधर ने अलोपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित। उसे कोई अफसोस नहीं था वंशीधर को कि मैंने इन्हें गिरफ्तार किया था। उसने अपना स्वाभिमान बरकरार रखा। वह समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना की चेष्टा भी नहीं की। उन्हें तो अपने पिता की यह ठकुर सुहाती की बात असह्य सी प्रतीत हुई। ठकुर सुहाती मतलब जब पिता ने अलोपीदीन को ठाकुर जी मानकर, बड़े सेठ मानकर उनका स्वागत सत्कार किया तो वह भी वंशीधर को अच्छा नहीं लगा कि मेरे पिताजी ऐसा क्यों कर रहे हैं। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन का मेल धुल गया। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया था। पहले बड़े गर्व में अलोपीदीन घूम रहे थे, लेकिन अब वे लज्जित थे। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। वंशीधर पहले गुस्से में थे, लेकिन अब उन्हें शर्म आ रही थी कि इतना बड़ा व्यक्ति आया है और मुझसे माफी मांग रहा है। तो वंशीधर जी ने कहा कि यह आपकी उदारता है जो आप मेरा इस तरह से आदर सम्मान कर रहे हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। अलोपीदीन ने विदित भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। नदी तट पर अलोपीदीन ने प्रार्थना की थी कि मुझे गिरफ्तार मत करो, लेकिन वंशीधर ने उस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। लेकिन अब जब अलोपीदीन घर आए हैं एक नई प्रार्थना लेकर, तो वह तो वंशीधर को स्वीकार करनी ही पड़ेगी। आइए देखते हैं वो नई प्रार्थना क्या है। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि न होगी।
अलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा मैं द्वार से न हटूंगा। स्टाम्प में क्या लिखा हुआ था? एक पद दिया गया था, उस पद को स्वीकार कीजिए। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो आंखों में आंसू भर आए। पंडित अलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। 6000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़ा, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में वंशीधर बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं। ऐसे उच्च पद के लिए मैं योग्य नहीं हूँ, क्योंकि जितना बड़ा पद होगा, पैसे संभालने के लिए रिश्वत देना लेना ये सारे काम करने होंगे। और वंशीधर इस पद के अपने आप को योग्य नहीं मान रहे थे, क्योंकि वह दुनियादारी का चलन समझ चुके थे। अलोपीदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूं तो मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि, और न ही वह स्वभाव है जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। मतलब चापलूसी करने का स्वभाव। ऐसे कार्य के लिए तो एक अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। अलोपीदीन ने कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोली, न मुझे विद्वत्ता की चाह है, न अनुभव की, न कार्य कुशलता की। इन गुणों का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वत्ता की चमक फीकी पड़ जाती है। योग्यता और विद्वत्ता लोगों में बहुत है, लेकिन यदि ईमानदारी नहीं है तो सब कुछ फीका फीका है, और यदि ईमानदारी है तो वो विद्वत्ता की कमी भी पूरी हो जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, हस्ताक्षर कर दीजिए। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपको सदैव वही नदी के किनारे वाले बेमुरव्वत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। पूरी की पूरी संपत्ति का मैनेजर बनाने के बाद भी आपके अंदर जो दारोगा के गुण थे, वह भगवान करे हमेशा स्थायी रूप से बने रहे। वंशीधर की आंखें डबडबाई। हृदय से संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। अलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले से लगा लिया। वंशीधर ने अलोपीदीन जी द्वारा दिया गया वह पद स्वीकार कर लिया और अंत में वंशीधर को अपनी ईमानदारी का फल मैनेजरी की नौकरी के द्वारा मिल गया। जो व्यक्ति निष्काम भाव से सिर्फ अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए अपने पथ पर आगे बढ़ता है, निश्चित रूप से उसे अपनी कर्तव्य परायणता का फल जरूर मिलता है। इसलिए अपनी कर्तव्य परायणता को सर्वोपरि रखकर ईश्वर का धन्यवाद देते हुए हम सभी को अपने अपने कार्यों को करना चाहिए। ईश्वर हम सभी को अपने अपने कार्यों को ईमानदारी से करने की शक्ति प्रदान करे। मैं आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा। अभ्यास प्रश्नोत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है उसे क्लिक करें। अभ्यास प्रश्नोत्तर में अपने विचारों का समावेश अवश्य करें। निरंतर आगे बढ़ते रहें, आओ पढ़े से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।